अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हूँ एक न्यू ड्रामा के साथ जिसका नाम है अरफ्ता। ये ड्रामा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है और काफ़ी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं मरजान और आतिश की केमिस्ट्री को। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए इस ड्रामे की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आतिश यानी इस ड्रामे के हीरो को गोली लग जाती है और मरजान इस ड्रामे की हीरोइन उसे घसीट के ले जाती है। अंधेरी रात होती है, बारिश भी हो रही होती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है 187 डेज पहले, यानी इस फर्स्ट सीन के 187 डेज से पहले की कहानी दिखाई जाती है ड्रामा में। और इस हीरो को गोली क्यों लगती है ये आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मरजान के पीछे कुछ लोग होते हैं जिनसे भाग के वो एक बोट की तरफ आ जाती है और ख़ुद को छुपाने की कोशिश करती है। थोड़ी ही देर में उस बोट का मालिक आ जाता है आतिश। वो उसे देख लेता है और मरजान उस नेट से बाहर आने की कोशिश करती है। आतिश जब मदद करना चाहता है मरजान की, मरजान उसे कहती है छोड़ दो मुझे, मैं खुद की मदद कर सकती हूँ। मरजान खुद को नेट से आज़ाद करती है और फिर गिरने लग जाती है। आतिश उसे गिरने से बचाता है और मरजान उसे कहती है डोंट टच मी। आतिश उसे छोड़ देता है जिसकी वजह से मरजान गिर जाती है वहीं पे। मरजान उसे बोट वापस करने को बोलती है लेकिन आतिश कहता है अभी बोट वापस नहीं जा सकती क्योंकि जब तक मैं अपना काम नहीं कर लेता तब तक बोट वापस नहीं हो सकती। मरजान उसे फोर्स करती है कि मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही होगी। आतिश कहता है तो क्या मैंने तुम्हें कहा है कि मेरी बोट में आ जाओ? ये मेरी बोट है तो यहाँ पे रूल्स भी मेरे फॉलो होंगे। थोड़ा आगे चल के आतिश को उस पर तरस आता है और वो बोट घुमा देता है वापस। मरजान चली जाती है लेकिन अगेन उससे वही लोग मिलते हैं। मरजान उनसे भाग के एक पहाड़ पे आ जाती है जिसके पीछे जाने से वो गिर भी सकती है। तभी वहाँ पे आतिश आके उसे बचा लेता है और यहाँ पे आतिश मरजान को घोड़े पे ले जाता है अपने साथ। आगे चल के वो दोनों रुक जाते हैं। आतिश कहता है यहाँ पे अंधेरा होने वाला है अब और हमें यहाँ ही रुकना होगा। मरजान कहती है मैं नहीं रुक सकती, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही होगी। इसके बाद आतिश मरजान से पूछता है कि आखिर वो लोग कौन थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? तब मरजान कहती है मैं नहीं जानती उन्हें। आतिश कहता है देखो तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन मरजान कहती है मैंने कहा ना मैं नहीं जानती उन्हें। इसके बाद मरजान आतिश से कहती है जब मैं चली गई थी तुम मेरे पीछे कैसे आ गए? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? आतिश कहता है तुम मेरी बोट में आई थी, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। इसके बाद आतिश मरजान के करीब जाके उसके गले से स्कार्फ उतारता है। मरजान कहती है ये क्या कर रहे हो तुम? आतिश कहता है तुम्हारे पाँव में मोच आ गई है, मैं तुम्हारे पाँव पे ये स्कार्फ बांध रहा हूँ। इसके बाद अगेन मरजान वहाँ से भाग जाती है तो वो लोग दोबारा मरजान के पीछे आ जाते हैं और आतिश उसके मुंह पे हाथ रख के उसे अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है कि अब मत भागना यहाँ से। इसके बाद मरजान उससे नाम पूछती है। आतिश उसे अपना नाम बताता है और मरजान उससे कहती है मेरे बाबा बहुत परेशान होंगे अभी तक तो उन्होंने सारा इस्तांबुल उन्होंने अपने सर पे उठा लिया होगा। ये सुन के आतिश सो जाता है। उसे कहता है अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। फिर सुबह हो जाती है और आतिश मरजान के ऊपर चादर ओढ़ता है और उसे प्यार से देख रहा होता है बहुत। इतने में मरजान भी नींद से उठ जाती है और कहती है बस मेरी आंख लग गई थी। इसके बाद आतिश का घोड़ा भी वापस आ जाता है और मरजान वहाँ से फ़ोन निकाल के अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वापस आ रही हूँ। इसके बाद आतिश मरजान को घोड़े पे अपने साथ बिठा के उसके घर ले जाता है। वहाँ पे उसका बाप आतिश को गुस्से से देखता है लेकिन अपनी बेटी को सही सलामत देख के आतिश का शुक्रिया अदा करता है और उससे और उसकी फैमिली को खाने पे इनवाइट करता है। आतिश दावत कबूल करता है। इसके बाद मरजान घर जाके अपनी फैमिली से मिलती है और वो सब उसका वेलकम करते हैं। दूसरी तरफ आतिश भी अपनी फैमिली से मिलता है। तब उसकी फैमिली कहती है हम तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थे। आतिश उन्हें कहता है मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरे लिए फिक्रमंद ना हुआ करें। इसके बाद वो उन्हें ये भी बताता है हैदर ने उनको खाने पे बुलाया है। ये सुन के आतिश की अम्मी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ मरजान का बाबा उसे फोर्स करता है कि तुम नज़ीर से शादी कर लो, इसके बदले हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और तुम्हारे भाई की गलती भी सुधर जाएगी। मरजान साफ मना कर देती है और वो उसके सामने खुद पे गन रखता है जिसके बाद मरजान न चाहते भी राजी हो जाती है। और यहीं पे एपिसोड 1 का पार्ट 1 ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।